हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात बयान फरमाई कि हर आदमी को समझने में कोई दुश्वारी नहीं। फरमाया कि नमाज पढ़ो। अब नमाज कैसे पढ़ो? इसलिए कि कुरान में तो रकातों का जिक्र नहीं, कुरान में तो दीगर उमूर के कौन से वाजिबात हैं, क्या शराइत हैं, क्या किसी का जिक्र नहीं। तो एक इतनी मुख्तसर बात है, अगर आदमी समझे तो सब समझ ले। नमाज वैसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखो। ठीक। अब हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर इमामा शरीफ बांधा, और इमामा जो है टोपी रख करके इमामा बांधा। ये अलग बात है क्योंकि बगैर टोपी के इमामा बांध ले तो उसे सवाब मिलेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि दूसरे लोगों में हम में ये फ़र्क है कि हम टोपी के अंदर इमामे के अंदर टोपी रखते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी टोपी पहन करके भी नमाज पढ़ाई। नंगे सर हुजूर अलैहिस्सलाम से नमाज पढ़ना सिर्फ हालत एहराम में साबित है कि एहराम में सर को नहीं ढका जाएगा। और हमारा मज़हब इसमें यह है, इमाम आज़म अबू हनीफा 4 पहर अगर कोई मुहरिम जो हालत एहराम में अगर अपने सर को ढक ले तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा, और इससे कम में सदका। 4 पहर का क्या मतलब है? पूरे जो 24 घंटे हैं इनके 8 पहर अब आ गया। 4 पहर का मतलब यह है कि सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक, या अब दिन के 1 बजे से रात के 1 बजे तक, या 1 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक, ये 4 पहर। सिर्फ उस सूरत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बग़ैर टोपी अमामे के नमाज पढ़ी कि जिसमें कपड़ा जो है वो सर पे रखना ही मुहरिम के लिए एहराम की हालत में जायज़ नहीं। इसके अलावा कहीं भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बग़ैर टोपी इमामे के नमाज नहीं पढ़ी। बीमारी असल में ये हुई कि हम सऊदी अरब जाने लगे उम्रा करने, हर दूसरा आदमी उम्रा कर, वहाँ लोगों को देखा कि सब नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, तो लोगों को शुबा ये हुआ कि दीन तो यहीं से फैला है, तो मतलब ये है कि इस्लाम यही होगा कि आदमी नंगे सर नमाज पढ़े। तो नंगे सर नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत। अब रहा नमाज हो जाना, तो नमाज हो जाने तो आप अपनी बेगम के कपड़े भी पहन के पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी, सब फराक पहन के भी पढ़ लें। होना नहीं, किस तरीके से सही हो जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, खुशू और खुजू। अब कब है नंगे सर नमाज? एक मसले में जायज़। किसी आदमी के सर में दर्द होता कि सर ढकने से सर में दर्द हो, या उसका खुशू और खुजू जो है वो मुतासिर होता, तो ऐसे उज़र के बिना पर तो नंगे सर पढ़ सकता है, वरना नंगे सर नमाज पढ़ना हरगिज़ जायज़ नहीं। बिल्कुल अमामा या टोपी ज़रूर होनी चाहिए। एक बात बुरा मत मानिए। हाँ, हम लोग ने देखा कि मस्जिद में टोपी रखी हुई ना, इसको पहन करके नमाज पढ़ लें। एक पूछा ना मसला, ताकि इसको नतीजे तक पहुंचाया जाए। अच्छा मुझे बताइए कि कोर्ट में अगर आपके सेशन कोर्ट में कोई पेशी हो, आप ये टोपी पहन करके जाएंगे? जो मस्जिद की चटाई की टोपी, क्यों नहीं जाएंगे? क्या वजह? उसकी वजह यह है कि आप अच्छे लिबास में जाएंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह के दरबार में जब आएँ तो बेहतरीन लिबास पहने, और जुमे में उससे बेहतर लिबास पहने, ईद में उससे बेहतर लिबास पहने। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि ये सतर औरत, हमारे यहाँ सतर औरत, औरत का मतलब है ढकना, घुटने से लेकर के नाफ के नीचे तक का इलाका जो ये सतर औरत, ठीक है। ये तो घर में भी हर हालत में ढकना, सिवाय बाथरूम वगैरह हर वक्त जो ये बहुत ज़रूरी कि ये सतर औरत है, इसका छुपाना जो है वो। अब ये जो हम कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह की इबादत करने में जो कपड़े, जो चीज़ हम इस्तेमाल करें, इस पर जो खर्च आएगा इसका भी उसी तरह सवाब मिलेगा जैसे ज़कात और खैरात का सवाब होता है उसको अदा करने। इसलिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर आए। अब बहुत अजीब बात होती है, आप देखें जैसे बहुत सारे मज़दूर हैं, ठीक है, पेशा है, बहुत अच्छी चीज़, मगर आप उनके करीब खड़े होने में आपको दुश्वारी होगी। तो ऐसे लोग नमाज के लिए अलहदा से एक जोड़ा रखें, जुमे के लिए एक अच्छा जोड़ा रखें कि आप अच्छे कपड़े पहन करके जाएं।
اور اس کو بھی علماء نے جائز لکھا، کوئی غلیظ اور گندے کپڑے پہن کر آئے جس سے بو آ رہی یا اس کے منہ سے بو آ رہی، تو نمازی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسجد کے باہر جائیے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے نمازیوں کو اذیت ہو رہی۔ ٹھیک، تو حاصل یہ نکلا اگر کوئی آدمی مسجد کی چٹائی والی ٹوپی عاجزی اور انکساری کے طور پر پہن کر پڑے، جیسے اللہ کے آگے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھے، تو جائز، لیکن نرے کیا ہے، نمازی تو ہے۔ جیسے کوئی پھٹے پرانے کپڑے، ارے بھائی یہ کہاں جا رہے ہو پھٹے پرانے، ارے نمازی تو پڑھنے جانا ہے نا، تو اتنی ہم نے نماز کو ہلکا کیوں سمجھا؟ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اچھے لباس میں پڑھنی چاہیے جیسا حضور علیہ السلام نے پڑھی۔ ٹھیک ہے نا؟